हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आप सबका मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। दोस्तों जो आज की जो वीडियो है वो है ABB पावर वैल्यू का यूपीएस है। ये यूपीएस ABB का है। वैसे तो जो यूपीएस ये 1 kVA 36 वोल्ट का है, 1 kVA 36 वोल्ट का है। जो ABB है वैसे तो जनरली बड़े बड़े यूपीएस के लिए जानी जाती है, या फिर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए जानी जाती है। पर ये भी इनका यूपीएस है, 1 kVA 36 वोल्ट। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए ये यूपीएस है। ये सब तो 3 बैटरी अंदर दे रखी है, इन बिल्ट बना रखा है, 3 बैटरी अंदर है। और ये इसका PHDR है, ठीक है। इसका जो बोर्ड है, तो ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ये इसका ड्राइवर है। ड्राइवर बेसिकली इसके जो हम जनरली यूज़ करते हैं सेम वैसे ड्राइवर है। तीनों ड्राइवर तरफ लगे हैं, क्योंकि ये एक ही हीट सिंक है। यहाँ तक हीट सिंक है, ये वाली सिर्फ यहाँ तक हीट सिंक है। इससे आगे जो पूरी की पूरी डक्ट बनी हुई है, एक हीट खींचने के लिए पंखा लगा हुआ है इधर एक, तो ये एक डक्ट बनी हुई है। तो इसकी जो ये SMP पावर सप्लाई है, जो सारे सर्किट में क्या कहते हैं वोल्टेज का फ्लो कराती है, ठीक है। इसको 41 वोल्ट देते हैं तो ये 12 वोल्ट ये बनाती है। 12 वोल्ट को आगे फिर पंखा, 12 वोल्ट से पंखा चलता है, कंट्रोल चलता है। जो भी IC जो भी डिपेंडेंट कंपोनेंट रहते हैं वो इसी से चलते हैं। तो जो ये लगा हुआ है ये इसका DC बूस्टर कार्ड है, जो मॉड्यूल लगा हुआ है, जो क्या कहते हैं लो वोल्टेज हाई वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इधर देख पा रहे हैं आप 4 लगे हुए हैं, IRF 260 लगे हुए हैं, 1 2 3 4। और ये इनपुट के लिए फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये आधा इस ये वाला जो पार्ट है वो बूस्टर है, ये वाला जो पार्ट है वो इसका इन्वर्टर सेक्शन है। तो ये जो लगा हुआ है ये ऑन बोर्ड चार्जर लगा हुआ है। तो बैटरी अब इसके अंदर ही पड़ी हुई है, तो उन्होंने फिर ऑन बोर्ड चार्जर दिया हुआ है। 1 एम्पेयर के साथ आता है, 1 एम्पेयर 36 वोल्ट का चार्जर है। ये बैटरी चार्ज करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बैटरी लगानी है 65 AH की, 42 AH की, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये बैटरी यहाँ से निकालनी होगी, बाहर बैटरी लगानी होगी। फिर यहाँ पर आपको एक अलग से इसके अंदर चार्जर आप ऐड कर सकते हैं 36 वोल्ट का, जो बैटरी को चार्ज करेगा। अगर 100 AH की बैटरी लगानी है तो आपको 2 चार्जर ऐड करने पड़ेंगे। वैसे अंदर बहुत जगह है, स्पेस काफ़ी इसके अंदर, आप 2 चार्जर ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल कार्ड है इसका। तो ये जो लगी है ये फीडबैक की चिप लगी हुई है, ये वाली फीडबैक की चिप है। ये फ़ैन कंट्रोलर है। फीडबैक जो है ये क्या कहते हैं इसका बस वोल्टेज का फीडबैक है ये वाला, प्लस माइनस का, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज उठाई यहाँ से जो बूस्ट बनती है। फिर आगे कुछ भी नहीं है। आगे ये जो लगा हुआ है ये इनपुट पे लगा हुआ फिल्टर, EMI फिल्टर लगा हुआ है इनपुट के ऊपर। जो भी किसी तरह की इनपुट में डिस्टॉर्शन रहती है तो यहीं से वो सप्रेस हो जाएगी। फिर आगे इसको प्योर साइनसॉइडल वोल्टेज मिलेगी। ये लिखा हुआ है इन्होंने, इनपुट न्यूट्रल और इनपुट लाइन, तो ये सीधा इधर से आ रहा है, यहाँ से इनपुट आती है, ठीक है जी। वर्किंग इसकी सेम एज इट इज़ ही है, जैसे दूसरे करते हैं सेम यही काम करता है। तो एक सेकंड, हाँ जी। तो यहाँ से आउटपुट निकलती है। आउटपुट यहाँ पर इन्होंने डाल रखी हैं, ये 2 रिले लगी हुई हैं, ठीक है। 2 रिले लगी हुई, यहाँ से सप्लाई पीछे सॉकेट में जाती है, देखिए सॉकेट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इन्होंने, ये 10 एम्पेयर के, भी 10 एम्पेयर के, ये 10 एम्पेयर के, दोनों के ऊपर जैसे क्या कहते हैं डाई 5 ठीक है, ऐसे ऐसे करके इन पे एक करंट रहता है। तो इन्होंने इधर रिले लगा रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ से रिले के थ्रू ऑपरेट होता है। अगर किसी का करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो वाली रिले बंद हो जाएगी। तो इस पर हम इतना डाल सकते हैं। वैसे बात इस पर हम लोग क्या बाईपास पे ले सकते हैं इतना सारा करंट। बेसिकली जब जिसका इन्वर्टर चल रहा होगा तो 1 kV का यूपीएस, तो आप इसके ऊपर मैक्सिमम 4 एम्पेयर, क्योंकि इसका पावर फैक्टर 0.9 है, तो आप इसके ऊपर 4.2 4.4 तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी थी। अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कैसे कैसे इसमें पैरामीटर कैसे कैसे चेक करते हैं, वो भी बताता हूँ आपको। एक बार इसकी इनपुट ऑन करता हूँ। तो इनपुट ऑन हो गई है, ये ABB का यूपीएस। अब ये डिस्प्ले इंटरफेरेंस आ गया है, इनपुट वोल्ट। अब वो ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है।
अब बाईपास इसका अनेबल्ड है, तो इसका बाईपास अभी चल पड़ा है। तो मैं आपको कुछ पैरामीटर चेक करवाता हूँ। तो ठीक है जी, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेते हैं फोकस। तो आगे इसके पैरामीटर देखेंगे आप, यहाँ इस बटन को प्रेस करेंगे आप, एक उसकी लाइट बंद कर लेता हूँ। तो ऐसे ठीक कंफर्टेबल। तो ये बाईपास स्टेटस का बाईपास मोड चल रहा है, तो अभी बाईपास मोड पे है। इसका रन टाइम है, बैटरी वोल्ट, ठीक है जी, चार्जिंग आ रही है, बैटरी फ्लोटिंग है, बैटरी लेवल भी आ रहा है। अभी कोई अलार्म नहीं है किसी तरह का फॉल्ट होगा, जैसे टेम्परेचर का फॉल्ट है, चार्जर फेल हो गया, इन्वर्टर फेल हो गया, तो कुछ आ गया तो यहाँ पर इसका अलार्म आ जाएगा। तो फिर से वहीं पर आ गए हैं। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में जाने के लिए यहाँ से ये बटन प्रेस करके रखेंगे, तो सबसे पहले यूपीएस स्टेटस आ जाएगा। यूपीएस स्टेटस वही था जो हमने अभी चेक किया है। तो आगे चलेंगे सेटिंग्स मोड। सेटिंग्स मोड में आप देखोगे इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इस एलसीडी की कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। सेट रन, ये देख सकते हैं अभी कब कितना चला यूपीएस आपका, ठीक है। ये अगर आउटपुट में इसके पीछे दे रखा है ड्राई कॉन्टैक्ट सिग्नल आउटपुट, किसी तरह का क्या कहते हैं, अगर बाहर से किसी तरह का इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगता है या कोई वायर लगती है, तो ये अलार्म कर देगा ड्राई कॉन्टैक्ट का, ठीक है जी। अब एक्सटर्नल बैटरी मॉड्यूल, अगर बाहर से आप बैटरी लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो लगा सकते हैं आप। कितने मॉड्यूल लगाने हैं वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने फ्रिक्वेंसी की लिमिट दे रखी है अभी, अगर बाईपास पे चले तो कितनी फ्रिक्वेंसी पर जाके ये क्या कहते हैं वो ट्रिप कर जाए, ना उसको ले इनपुट को, ये उसकी लो रेंज है, ठीक है जी। अब ये आ जाता है इसकी हाई रेंज आ जाती है, ठीक, वो फ्रिक्वेंसी की थी, अभी वोल्टेज की रेंज है, हाई और लो जो हम सेट कर सकते हैं। बाईपास फ्रिक्वेंसी हाई जो है वो आ चुकी है अभी, ठीक है जी। हम आ जाते हैं वापस, सभी हैं ये ऑटो रिस्टार्ट का आ जाता है, अभी अनेबल्ड है। जैसे क्या कहते हैं लाइट चलेगी, लो बैटरी पे बंद हो गया, उसके बाद अपने आप स्टार्ट होना चाहिए। ऑटोमेटिक बैटरी टेस्ट, 7 दिन के बाद बैटरी चेक करें इसकी बैटरी सही की है ख़राब है, तो ये टेम्परेचर की सिग्नल आ जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई जाता है तो ये बता देगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके फॉल्ट हैं, ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं, इसको वापस आते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट में अभी कोई लोड नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा, ना एम्पेयर में आ रहा है। आउटपुट वोल्ट इसकी ये, क्योंकि बाईपास सप्लाई है अभी, तो ये बाईपास पे चल रहा है, इसलिए इसकी वोल्टेज 199 है। तो इनपुट वोल्ट 200 है। ये बैटरी वोल्ट है, 86 वोल्ट चार्ज है। ये बस वोल्टेज है, दोनों तरफ की प्लस माइनस की, बस वोल्टेज प्लस की या माइनस की है, ठीक है। ये टेम्परेचर इसका। तो फिर से वापस ऐसे आप करके आगे इसकी सेटिंग दे सकते हैं। कंट्रोल कुछ करना चाहते हैं आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे बजर को म्यूट करना है, बैटरी को जो स्टार्ट टेस्ट होता है वो बंद करना है, ठीक है। लोड सेगमेंट्स हैं या ईपीयू थ्रेड्स क्लियर करना है, तो ऐसे आप कुछ भी इसका सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऑन कर लेते हैं, तो ऐसे सिंबल चेंज होकर छोड़ देंगे इसको। तो अभी ये शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए 202 इनपुट पे है, 230 आउटपुट पे है, ठीक है जी। तो ये कुछ काम कर रहा है। अब इसका बैटरी बैकअप देख लेते हैं। तो अब बैटरी का सिंबल फ्लैश हो रहा है, बता रहा है कि इसकी बैटरी अभी जो ये बैटरी मोड पे चल रहा है। तो जो इसका बोर्ड है वो इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही हल्की क्वालिटी की पीसीबी है। तो ये क्या कहते हैं, अभी अगर जैसे अभी 2-3 साल हो चुके हैं यूपीएस को, तो अभी इतना ज़्यादा रिपेयर का काम नहीं हुआ। पर अगर इसमें रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे चाइना से बना हुआ है, इतना पीसीबी की क्वालिटी इतनी मतलब कितनी लो है कि आप 25 वाट का भी आयरन लगाओगे ना तो उसका ट्रैक बाहर आ जाएगा। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाली टेक्नोलॉजी है। बाकी जब ख़राब होगा तो इसके मॉड्यूल वगैरह काम आ जाएंगे, कंपोनेंट काम आ जाएंगे, बाकी बोर्ड है ख़राब हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।